हेलो बच्चों, आज मैं अपनी आप सबके सामने दूसरी वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है वचन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया। आगे भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आगे भी आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें और ऐसे ही आगे शेयर भी करते रहें। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं संस्कृत को आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो उसी को सोचते हुए मैं अपनी सेकंड वीडियो लेकर के आई हूँ वचन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो वचन। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वचन क्या होता है, वचन से क्या अर्थ है और वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन वचनम इत्यस्य संख्या इति अर्था भवति। वचनम त्रिविधम भवति। वचन का अर्थ संख्या होता है। वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम वचन समझ लेते हैं कि वचन क्या होता है। वचन का अर्थ संख्या से है अथवा गिनती से है, अर्थात शब्दों के जिन रूपों से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस भी रूप से हमें संख्या का पता चल जाए कि कितनी संख्या में है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का या 2 होने का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन को समझने से पहले वचन का मेन अर्थ क्या है, संख्या है। तो वचन की एक डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हो आप कि शब्दों के संख्यावाचक रूप को, यानी कि संख्या जो संख्या को बताए आपको कि ये कितनी संख्या है, उस रूप को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा के या विशेषण के या सर्वनाम के जिस भी रूप से किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन या वस्तु यानी कि थिंग या स्थान यानी कि प्लेस कि एक या एक से अधिक होने का पता चले, बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा आप लोगों ने हिंदी में ज़रूर पढ़ा होगा और इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, ऐसे ही विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप लोगों ने इंग्लिश में इसको ज़रूर पढ़ा होगा क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत छोटी क्लासेस में ही हम वचन को पढ़ लेते हैं। पर वचन इंग्लिश में किस नेम से होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। इंग्लिश में 2 टाइप के ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसे ही हिंदी में भी एक वचन या बहुवचन, यही 2 रूप वचन के होते हैं, यही 2 प्रकार होते हैं। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। संस्कृत में एक द्विवचन को और जोड़ा गया है और हिंदी में उस द्विवचन को हटा करके जो द्विवचन है उसको बहुवचन में शामिल कर दिया गया है। सेम इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी 2 ही टाइप्स के वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा तो प्लूरल, एक तो एक वचन, एक से ज़्यादा तो बहुवचन। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वचनम। यत् पदम एक संख्याम बोधयति तत् एक वचनम भवति। जो पद या वर्ण समूह एक संख्या को बताता है वह एक वचन होता है। यथा मतलब जैसे, कपोतः यानी कि कबूतर, चटका यानी कि चिड़िया, वृक्षः यानी कि पेड़,
पुस्तकम यानी कि बुक। तो जहाँ पर भी जो भी पद या जो भी वर्ण समूह सिर्फ एक संख्या का बोध कराए, यानी कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद में आपको पता चलता है कि इसकी संख्या एक है, ये एक संख्या की बात कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक वचन। जैसे कबूतर पेड़ पर बैठा है, कबूतर पेड़ पर बैठा है। तो कबूतर, कितने कबूतरों का बोध हो रहा है यहाँ पे हमें? एक का हो रहा है, दो का हो रहा है, या बहुत सारों का बोध हो रहा है? हमें यहाँ पर सिर्फ एक कबूतर का बोध हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक कबूतर है। ऐसे ही कबूतर पेड़ पर बैठा है, तो कितने पेड़ हैं? एक पेड़ है। एक से ज़्यादा पेड़ की तो बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कबूतर या फिर पेड़, इन दोनों में एक वचन है। आई होप कि एक वचन आपको समझ आ गया होगा। एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर। तो एक वचन जहाँ से एक संख्या, जो एक संख्या को बताए, जिससे पता चले कि एक संख्या की बात की जा रही है, तो वहाँ पर होगा एक वचन। एक प्लस वचन, वचन का अर्थ क्या है? संख्या। और एक का अर्थ क्या है? एक, यानी कि वन। यानी कि जहाँ पर वन, गिनती का बोध हो, एक नंबर का बोध हो कि एक ही नंबर है, वहाँ पर एक वचन होगा। तो चलते हैं द्विवचन की तरफ। द्विवचन, यत् पदम द्विसंख्याम बोधयति तत् पदम द्विवचनम भवति। यत् माने कि जो, पदम पद, द्विसंख्याम दो संख्या को, बोधयति बताता है, तत् वो, यत् माने जो, तत् माने वो, पदम पद, द्विवचनम द्विवचन होता है, भवति माने होता है। तो जो पद दो की संख्या को बताए वो द्विवचन होता है। यहाँ पर भी हम द्वि को अलग कर लेते हैं, वचन को अलग कर लेते हैं। द्विवचन कैसे बना है? द्वि प्लस वचन। वचन मीन्स संख्या, द्वि माने दो, तो दो संख्या का जो बोध करा है वो द्विवचन हो जाएगा। यथा, जैसे, कपोतौ, चटके, वृक्षौ, पुस्तके। अब आप कहोगे कि पीछे मैंने आपको बोला, यहाँ पर लिखा हुआ था कपोता, चटका, वृक्षः, पुस्तकम। आप यथा में देखोगे, एग्जाम्पल्स में देखोगे, तो यहाँ पर लिखा है कपोतः, द्विवचन में वही कपोता क्या बन गया? कपोतौ। ऐसे ही चटकः, चटका चटके बन गया। चटका, चटका क्यों? स्त्रीलिंग था वहाँ पर, तो वो बन गया चटके। वृक्षः, वृक्षौ, पुस्तकम, पुस्तके। तो हमने यहाँ पर मतलब द्विवचन में संस्कृत को बताने के लिए आपको दो की संख्या नहीं लिखनी है। संस्कृत में जब हम शब्दों का यूज़ करेंगे तो हमें रूपों का प्रयोग करना होगा। मैं रूप आगे समझाऊंगी आपको कि रूप किस तरीके से बने या किस तरीके से हमें उनका प्रयोग करना है, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम संस्कृत में दो ऐसे नहीं लिखेंगे ना, दो या द्वि, कपोतः ऐसे नहीं लिखेंगे, कपोतौ। तो दो का मतलब है कपोतौ। कपोतौ अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है कि दो कबूतर। चटके कहीं लिखा होगा तो इसका मीन से दो चिड़िया। वृक्षों लिखा होगा तो इसका मीन से दो पेड़। पुस्तकें लिखा होगा तो इसका मीन से दो पुस्तक। तो जहाँ पर भी जिन भी पदों से दो की संख्या को बताया कोई, वो जो पद दो की संख्या को बताता है वो द्विवचन होता है। जैसे दो लड़कियां जा रही हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता चल रहा है, हम हिंदी से पता कर सकते हैं, हिंदी से हम पता कर सकते हैं दो बच्चे खेल रहे हैं। संस्कृत में वही रूप आ जाता है और द्विवचन रूप का प्रयोग करेंगे। जिसको रूप की नॉलेज होगी वो ईजिली बता सकता है कि यहाँ पर द्विवचन है। सिर्फ मात्राओं का हेर फेर होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए संस्कृत में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वहाँ पे कपोतः था, यहाँ पे कपोतौ हो गया। वहाँ चटका था, यहाँ चटके हो गया। वहाँ वृक्षः था, यहाँ वृक्षौ हो गया। वहाँ पुस्तकम था, यहाँ पुस्तके हो गया। ऐसे ही बालकः, बालकौ हो जाएगा। इसी तरीके से फलम, फले हो जाएगा। तो ये लिंग के हिसाब से हम रूपों को बदलते रहते हैं। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि लिंग के हिसाब से किस तरीके से रूप को हम चेंज करते हैं। तो
जो पद 2 की संख्या को बताए वह द्विवचन होता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संस्कृत में तो द्विवचन होता है, और हाँ एक चीज़ और है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में द्विवचन कुछ नहीं होता है। हिंदी में भी एक वचन या बहुवचन होता है, इंग्लिश में भी सिंगुलर या प्लूरल होता है, वहाँ द्विवचन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही द्विवचन होता है, और द्विवचन अर्थात 2 संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुवचन, बहुवचनम यत् पदम अधिक संख्याम बोधयति तत्पदम बहुवचनम भवति। जो पद 2 से ज़्यादा संख्या का बोध कराता है वह बहुवचन होता है। यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है कि 2 से ज़्यादा संख्या का बोध कराता है? क्योंकि संस्कृत में द्विवचन भी एक चीज़ होती है। आप हिंदी में जब पढ़ोगे ना, तो हिंदी में पढ़ोगे एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में क्या होगा? बहुवचन किसे कहते हैं? जो 1 से ज़्यादा संख्या होगी वो बहुवचन होगी। लेकिन संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं जो पद 2 से ज़्यादा संख्या का बोध कराता है वह बहुवचन होता है। 2 से ज़्यादा क्यों यूज़ किया है यहाँ पे हमने, 1 से ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ किया है? क्योंकि संस्कृत में द्विवचन भी हमने पढ़ा है। तो हमने एक वचन भी पढ़ा, उसके बाद हमने द्विवचन पढ़ा। तो 2 की अगर संख्या होगी कहीं पर तो वो द्विवचन होगा, 1 की संख्या होगी एक वचन होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 2 से ज़्यादा की संख्या जो होगी, जो 2 से ज़्यादा की संख्या का बोध कराएगा वो बहुवचन होगा। यथा, यथा मीन्स जैसे। कपोतः, चटकः, वृक्षः, पुस्तकानि। तो कपोतः, कपोता माने बहुत सारे कबूतर, चटकः माने बहुत सारी चिड़ियाँ, वृक्षः बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पेड़, पुस्तकानि बहुत सारी किताबें। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि बहुत से बच्चे खेल रहे हैं या पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप बच्चे, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे से आप संख्या का बोध नहीं करा पा रहे। ना आप ये बता पा रहे हो कि एक बच्चे के आपने, ना तो आपने एक बच्चे के बारे में बोला है, ना 2 बच्चों के बारे में बोला है, आपने कहा बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ना तो ये एक वचन है ना ही ये द्विवचन है, क्योंकि यहाँ पे ना 1 की संख्या का बोध हो रहा है ना ही 2 की संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की संख्या का बोध हो रहा है, क्योंकि बच्चे हमारे काउंटेड नहीं हैं, और काउंटेड भी होंगे तो 2 से ज़्यादा हैं। अगर 2 खेल रहे होते तो आप ये बोलोगे कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, 1 होगा तो 1 बच्चा खेल रहा है या बच्चा खेल रहा है, पर बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर कितना होगा? बहुवचन होगा। क्या होगा यहाँ पे? बहुवचन। हम आगे इनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल से इनको समझ सकते हैं। तो चलते हैं तो हम अब पहले एक वचन को समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल्स देखो, आप देखोगे तो पहला एग्जाम्पल है सिंह गरजता है। सिंह, एक सिंह का बोध हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है हमें कि एक शेर है, एक सिंह है। गरजता है तो हमारा क्रिया भी क्या हो गई? एक वचन की हो गई। यहाँ पे हमारी, हम ये नहीं बोलेंगे सिंह गरजते हैं। सिंह गरजते हैं तो आपको समझ आ रहा है कि बोध हो रहा है कि सिंह गरजते हैं यानी कि ज़्यादा सिंह हैं, ज़्यादा शेर हैं, है ना। जब आप बोलोगे सिंह गरजता है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि हम एक सिंह की बात कर रहे हैं। अब आप संस्कृत का जब एग्जाम्पल देखोगे, उदाहरण देखोगे, सिंगः गर्जति, सिंगः, सिंह के आगे आप देखोगे 2 बिंदी लगी हुई हैं। इन 2 बिंदियों को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं संस्कृत में। इन दोनों को, जो बिंदी आगे लगी हुई होती है, विसर्ग बोलते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ पे आप जितने भी संस्कृत में देख रहे हो उन सबको आप देखोगे तो क्या देख रहे हो आप कि लगभग सबके आगे विसर्ग लगा हुआ है। तो जितने भी अकारांत रूप हैं, अकारांत पुल्लिंग, उनके आगे क्या लगा होगा? विसर्ग लगा होगा। ये जब हम आगे रूप पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को भी समझेंगे कि अकारांत उकारांत सब क्या होता है। अभी आप देखो कि क्रिया भी देखो, सब जगह पर लगभग सभी में देखोगे आप तो ती ती ती, सब में लास्ट में ती ती है ना। तो बहुत ही आसान सा हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है संस्कृत। सिंहः गर्जति, सैनिक जाता है, सैनिकः गच्छति, मृग चरता है, मृगः चरति, अश्व दौड़ता है, अश्वः धावति, कोयल कूजती है। अब कोयल
कोयल के आगे तो विसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डंडा खिंचा हुआ है, राइट। तो कोयल, कोयल के आगे डंडा क्यों खिंचा हुआ है? क्योंकि कोयल जो है वो पुल्लिंग नहीं है, कोयल स्त्रीलिंग है। लिंगों को समझने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखें आप, जिसमें आपको समझ आएगा लिंग क्या होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में साथ में डाल दूंगी। तो आप देखोगे तो स्त्रीलिंग होने की वजह से उसमें क्या बना हुआ है? कोकिला, कूजती। पर क्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग किसी के लिए भी आप क्रिया आपकी सेम ही रहती है। बालक गिरता है, बालकः पतति, बालक फिर से वही पुल्लिंग आ गया। राम आता है, रामः आगच्छति। तो इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि एक वचन क्या है। एक वचन अगर संज्ञा या सर्वनाम में एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। तो चलते हैं द्विवचन की तरफ। द्विवचन के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। दो घोड़े दौड़ते हैं। अब आप देखो, संस्कृत में आप द्विअश्वः नहीं लिखोगे, है ना। हिंदी में तो सब जगह दो 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 यूज़ किया है, पर संस्कृत में आप नहीं करोगे उसको यूज़। आप देखो, ज़्यादातर आप देखोगे तो वही औ की मात्रा सबके आगे लगी हुई है। और आप क्रिया में भी देखोगे तो धावतः, चरतः, वदतः, पठतः, तो ये सब क्या हैं? ये द्विवचन के रूप हैं। ये सारे रूप काय के हैं? द्विवचन के। तो अश्वौ धावतः, दो मृग चरते हैं, मृगौ चरतः। दो कौवे बोलते हैं, काकौ बदतः। दो शिष्य पढ़ते हैं, शिष्यौ पठतः। दो सिंह गरजते हैं, सिंहौ गर्जता। दो तोते उड़ते हैं, शुकौ उत्पततः। दो बालक नमस्कार करते हैं, बालकौ नमतः। दो हाथी दौड़ते हैं, गजौ धावतः। दो कोयल चहचहाती हैं, कोकिले। आपने देखो यहाँ पर क्योंकि कोयल स्त्रीलिंग है इसलिए उसका रूप बदल गया है, कोकिले कूजतः। ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन देखो क्रिया में सब में ता के आगे विसर्ग, सिर्फ इतना है। उसमें ती था एक वचन में और यहाँ पे तह, ती तह। और वहाँ पर क्या था? वहाँ पे अकारांत के आगे विसर्ग लगे हुए थे और यहाँ पे अकारांत में औ की मात्रा लगा दी गई है। सिर्फ मात्राओं का हेर फेर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हम बहुवचन को समझते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। अश्वः धावन्ति, अश्वः धावन्ति अर्थात घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि एक संख्या भी नहीं है, दो संख्या भी नहीं है, यानी कि दो से ज़्यादा संख्या हैं। इसलिए कौन सा रूप लगेगा? बहुवचन के रूप लगेंगे। तो अश्वः, अब आप देखोगे नीचे तक आप एग्जाम्पल्स में देखो तो अश्वः, जनः, शिष्यः, सिंहः, मृगः, शुकः, बालकः, ये सारे जो है ना अकारांत हैं, पुल्लिंग हैं, इसलिए इनके सबके रूप एक से हैं। आपने देखा था कि द्विवचन में औ की मात्रा लगी थी, एक वचन में सिर्फ विसर्ग लगे थे अकारांत के आगे, और बहुवचन में क्या लग रहा है? आ की मात्रा और फिर विसर्ग लग रहे हैं। और सेम आप क्रिया में भी देखोगे तो अंति आ रहा है लास्ट में, वहाँ पर क्या था? तहा था और एक वचन में ती था। तो अश्वः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। जनाः हसन्ति, मनुष्य हंसते हैं। शिष्यः लिखन्ति, शिष्य लिखते हैं। सिंहः गर्जन्ति, सिंह गरजते हैं। मृगाः चरन्ति, मृग चरते हैं। शुकाः पदन्ति, तोते बोलते हैं। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक या दो संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लगाया है? यहाँ पे हमें पता चलता है घोड़े दौड़ते हैं यानी कि घोड़े दो से ज़्यादा हैं। मनुष्य हंसते हैं यानी कि मनुष्य भी दो से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और जब हमें संख्या पता चल रही होती है, संख्या का बोध हो रहा होता है कि एक संख्या है या द्वि संख्या है, एक संख्या है तो एक वचन, दो संख्या है तो द्विवचन। अब आप देखोगे अगर एग्जाम्पल्स में भी देखो आप कि आपको पता चल जाएगा कि वचन का बोध शब्दों से ही होगा। आपको जब एग्जाम्पल्स से समझते हो चीज़ों को तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे कि आप सोचो मेरी यह किताब है, आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना मेरी यह किताबें हैं, मेरी यह किताब है। तो यह के साथ में यह फिर किताब, यहाँ पे
यह जो है वो किताब के लिए प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यह में भी एक वचन है और किताब में भी एक वचन है और क्रिया में भी एक वचन है। तो हम जब हमारा पद जिस वचन का होगा, संज्ञा या सर्वनाम, तो हमारी क्रिया भी वही वचन में होगी जो हम वचन, संज्ञा या सर्वनाम में प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में मैं अगली वीडियो जो लेके आऊँगी वो आपको लिंग के साथ में वचन समझाऊँगी कि लिंग के साथ में वचन का क्या रोल है। तो आप उसको समझोगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से लिंग और वचन दोनों समझ में आ जाएंगे। लिंग का डिस्क्रिप्शन मैं इसमें डाल दूँगी ताकि आप जिन्होंने भी लिंग का नहीं समझ में आ रहा है वो आसानी से लिंग को समझ सकते हैं कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू।